सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इतनी बड़ी आबादी का 2-3 महीने में वैक्सीनेशन करना मुमकिन नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण 2 से 3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें कई तरह की चुनौतियां और कारक शामिल होते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को टीका लगाने में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक की बजाय 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे, इन्हें देश में सप्लाई करने दीजिए और फिर जब हमारे पास सरप्लस वैक्सीन हो जाएगी तो ये कंपनियां फिर विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात और निकटवर्ती केंद्र शासित क्षेत्र दीव में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज कई प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। मोदी वायुसेना के विमान से भावनगर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़ गया है, पर सोमवार को जब यह महाराष्ट्र से गुजरा तो इसने तबाही मचा दी। इसके चलते समुद्र में 4 जहाज फंस गए। इनमें से एक जहाज बार्ज P305 अब डूब गया है। इस पर 273 लोग सवार थे। नौसेना ने बताया कि INS कोच्चि 188 लोगों को रेस्क्यू कर वापस लौट आया है। 22 के शव बरामद किए गए हैं और 63 अभी लापता हैं। गुजरात से ताउते तूफान का संकट तो गुजर गया, लेकिन इस चक्रवात ने राज्य में काफी तबाही मचाई है। तूफान से 45 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिरे हुए हैं। अभी 112 रास्ते बंद हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में बुधवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में भूकंप के झटके 2:34 पर महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। इजरायल और हमास चरमपंथियों के बीच हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गजा की ओर से किए गए हमले में दक्षिणी इजरायल के एक पैकेजिंग प्लांट में थाईलैंड के 2 मजदूर की मौत हो गई। इजरायल ने फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक करके 6 मंजिला इमारत गिरा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज जताया है। वहीं कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है और केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की संभावित तीसरी लहर का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में फैसला हुआ कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए दिल्ली में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। क्लोजिंग में सेंसेक्स 290 अंकों की गिरावट के साथ 49,902 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 77 पॉइंट गिरकर 15,030 के लेवल पर बंद हुआ है।